हाय जेमिनीज, मेरी एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। जैम 15 से लेके 21 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू guys. You are a shape shifter. Okay, you are in the changes, बोलते ना लाइफ के चेंज के कगार पे हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिकल शेप, मैजिकल मैप शेप शिफ्टर। जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन हुई थी, पास्ट में कंफ्यूजिंग था, पास्ट में हैक्टिक लाइफ थी, पास्ट में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हुई थी, ओके आप लोगों के लाइफ में, तो दे इज़ द चेंज। ओके, मे बी चेंज इसलिए हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रहा है तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अपने परिस्थितियों में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। जो भी आपके पास में चीज़ें नहीं बनी थी, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, नेगेटिविटी थी, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो, लाइफ को एक नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपको सिक्योरिटी दे रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेजेस है माइंड पावर। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रिवायर itself, so get those neuron firing along new more positive pathway and transform your mind, your approach and your life. and कहीं ना कहीं जेमिनीज आप लोग ना माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर होते तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो। तो जस्ट जो भी आपके माइंड में थॉट आते हैं ना, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप ना चेंजेस चाहते हो आप लेके आ सको, जिस भी वे में बनाना चाहते हो बना सको। ओके, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंड सेट, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आने के लिए जस्ट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप पॉजिटिव रहोगे तो मे बी शायद आपके पास में आइडिया आ जाए, सोल्यूशन आए, आप अपनी लाइफ में जिस भी वे में बनाना चाहो बनाने के लिए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, बटरफ्लाई फेरिड। बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओके, आई एम रिबॉर्न, यू आर रिबॉर्न, आप फिर से रिबर्थ हो रहे हो अपनी लाइफ में। ओके जैम, पास्ट में जो भी आपकी इस लाइफ में कुछ भी घटा हो इस हफ्ते, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी वीक में आप रिबर्न हो जाओगे, इसी वीक में आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में चेंजेस की तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ, या फिर अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में बना रहा हूँ बोल के। ओके, तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रीबोर्न हो सको, फिर से अपनी लाइफ को एक नए सिरे से बना सको। ओके, वाओ। अगर आपके लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर ना आप रीयूनियन हो रहे हो इस हफ्ते लव वाइज। ओके, तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके जैम, ब्यूटीफुल एनर्जी है, यूर अ शेप शिफ्टर गाइस, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हो। कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप जिस भी वे में सिक्योर पाना चाहो पा सको, या फिर चेंजेस लेके आना चाहो लेके आ सको। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालना है, कम्युनिकेशन करना है एंड पॉजिटिव रहना है, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी या फिर एक नई सिरे से अपनी लाइफ को बना सको। ओके जैम, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, या सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आपके जो भी आपने पास में सोचे थे, एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। जो भी आपने पास में ना एफर्ट डाले थे, फेथ रखे थे, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द
विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट हो रहा है तो जाके आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे, राइट। तो जस्ट लाइक अगर आप सिंगल हो, लव वाइज रीयूनियन होना चाहते हो, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, जस्ट एफर्ट डालना है, कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन पास्ट में आपकी ना जो भी सिक्योर लाइफ थी ना, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, वो अप्स एंड डाउन हो गई। ओके, उसमें ना कहीं मनी वाइज इश्यू चल रही थी, लैक ऑफ समथिंग था, लैक ऑफ एनर्जी थी, लैक ऑफ हेल्थ इश्यू चल रही थी। तो जो भी आपके पास्ट में ना आपकी सिक्योर लाइफ जो आपने बनाई थी वो अप्स एंड डाउन हो गई थी, हिल गई थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, या फिर कुछ सिक्योर नहीं हो पा रहा था, इस हफ्ते वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, वो कॉन्फ्लिक्ट आपके मटेरियल चीज़ों के प्रति, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर ना हैप्पी हो रही इमोशनल तौर से। ओके, जैसे कि आपने पास में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हो सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, मनी को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। ओके, बट मे बी शायद आपको पास में रिजल्ट ना मिला हो, वो जो बैड टाइमिंग थी ना वो इस हफ्ते ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपने रिजल्ट भी पा सको, अपने लाइफ में अपने ड्रीम को रियलिटी में भी बदल सको, और आप अपने पर्सनल लाइफ में खुश भी रह सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास में लाइफ, सिक्योर लाइफ अप्स एंड डाउन, जॉब चली गई थी, या फिर मनी चला गया था, या फिर आपके सिक्योर लाइफ ख़त्म हो गए थे। ओके, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना पास में आपने एफर्ट डाला, रिजल्ट नहीं मिला, इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जस्ट लाइक दिस। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कॉन्फिडेंट आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट मिला, यहाँ पर कॉन्फिडेंट आ गया, राइट। आपके पास में जो भी इशू होता है और उसका सोल्यूशन मिलता है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट आ जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाते हो, राइट। और अगर किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में भी रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप ना मे भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आपने पेशेंस रखे थे कि आपको रिजल्ट मिले। ओके, मे भी शायद से दिस इज़ द लियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड 2 of 1। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर चॉइसेस भी चाहते हैं तो चॉइसेस भी आए हैं, तो डिसीजन आपको लेना है ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। मे भी शायद हो सकता है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने पास में एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो अपॉर्चुनिटी आ गया, दैट्स व्हाई यू आर इंडिपेंडेंट मैच्योरली, एंड कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है, आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, कंफर्ट कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डालते वेट करे थे अपनी प्रॉब्लम का ख़त्म होने का या फिर रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंट आ रहा है, एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन सिक्योर लाइफ। आउटकम एंड पार्ट ऑफ द वीक में या किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, एंड पार्ट ऑफ द वीक में मनी आ रहा है सबसे पहली बात। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँ तो फायर साइन भी सपोर्ट है एंड अर्थ साइन भी आपकी लाइफ में सपोर्ट है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मनी भी आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, सिक्योर लाइफ भी बन रही है, घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ रही है, इंडिपेंडेंस हो रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में वाओ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। 9 ऑफ कप इज ट्वाइस, तो विश फुलफिलमेंट वाला वीक है जेमिनीज। ओके, जैसे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके कोई भी बात विवाद चलता, कोई और साइन है जो आके आपको हेल्प करे ताकि आप हैप्पी रह सको। ओके, कोई लीगल मैटर में अगर आप फंसे भी हो तो कोई लीगल मैटर मनी वाइज, ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, सी प्रॉपर्टी के प्रति भी रिजल्ट आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, लीगल मैटर के प्रति भी यहाँ पर सपोर्ट के जरिए आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पार्टनर को लेके भी, लव पार्टनर को लेके, या फिर कोई भी पार्टनर को लेके कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहा था पास्ट में, तो यहाँ पर आपको ना रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई यू लुक गुड, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं एंड आप राइज अप हो रहे हो, खुशी से पागल हो रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो सी ये वीक है, मैं ये बोलना चाहूँगी
विश फुलफिलमेंट का। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था वेदर प्रॉब्लम ख़त्म होने के प्रति हो या वेदर सोल्यूशन लेके आने के प्रति हो, वेदर सपोर्ट के प्रति हो, वेदर आपको ड्रीम रियलिटी बनाने के प्रति हो, ये हफ्ते आपके ना प्रॉब्लम भी ख़त्म हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो एंड रिजल्ट भी आ रहा है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि ये हफ्ता है रिजल्ट आ रहा है, फिर से रिबर्थ हो रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, फिर से आप अपने लाइफ में एक नए मुकाम पे जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब स्विच करके एक नई सीरीज स्टार्ट करें, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये वीक है गाइस रिजल्ट का, विश फुलफिलमेंट का। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन या हिडन पोजीशन में सी किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन एंड किंग इन वन रीडिंग। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, अगर आप ना जेमिनी से अगर फायर साइन के साथ में डील करें तो वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। अदरवाइज हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कुछ लोग कॉन्फिडेंट आ रहा है, रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, कुछ लोग हो सकता है कि अपने एम्बिशियस के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपके एम्बिशियस है। ओके, एंड कुछ तो पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं बिगर पिक्चर पे उनकी आइज गड़ी हुई है। तो हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मैच्योरिटी, इंडिपेंडेंसी, समझदारी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द 7 ऑफ सोर्स। पास में आप लोगों की लाइफ में ट्रस्ट इश्यू हुआ था या फिर आपकी लाइफ में जो भी आप डिच हुआ था, धोखा हुआ था लव में, या फिर आपके कुछ भी लॉसेस हो गए थे, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, मनी चले गए थे, स्टेबिलिटी अप्स एंड डाउन हो गए थे, घर चला गया था। तो कहीं ना कहीं जो भी पास के नेगेटिव मामले थे उसमें आप ना कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, सी, ताकि आप अपने ब्लेसिंग को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ऑफर लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। सी, पेजेस का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ यंगर एनर्जी। ओके, यंगर एनर्जी है या यंगर एनर्जी है, तो पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस यंगर एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी अनहेल्दी हुआ हो, लॉसेस हुए हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर जॉब चली गई हो, आपकी सिक्योर लाइफ अप्स एंड डाउन हो गए हो, तो इस हफ्ते ना आप मैच्योर तरीके से डील करें या फिर कोई फायर साइन आके हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सोल्यूशन लेके आ सको, ऑफर लेके आ सको, या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो जो भी आपके पास की अनहेल्दी इशू थी उसमें ना आप मैच्योर तरीके से फेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं पैशन अपने इस नेगेटिव परिस्थिति को डील कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव परिस्थितियाँ बना सको। जैसे कि पॉजिटिव परिस्थितियाँ मीन्स कि ऑफ़र लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको, तो वो हो रहा है। ओके, तो हिडन पोजीशन में मैं ये बोलूँगी कि आपके जो भी पास की इशू चल रही थी, जो भी आपके जैसे कि जॉब चले गए थे, सिक्योर मनी लॉस हो गया था, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो ये हफ्ता है उन सारे लॉसेस को अपने समझदारी से, अपने मैच्योरिटी से भरने का या फिर उभरने का। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है यहाँ पर गाइस। आप बोलोगे ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है, अदरवाइज आउटकम में आप लोगों के लाइफ में क्विक रिजल्ट आ रहा है। ओके, क्विक मूवमेंट हो रहा है, क्विक आपने जो भी एक्ट किया था पहले उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है इस हफ्ते एक्शन ले रहे हैं इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि क्विक रिजल्ट लेके आ सके। सडन अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस हो रहा है। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति चल रही है उसके प्रति। वाओ, एंड आउटकम में ये हफ्ता कोई ना कोई मे भी शायद ट्रैवल भी कर रही है, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी ट्रैवल हो सकता है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है जी, दिस इज़ योर आउटकम। ओके, जैम कहीं ना कहीं से एक्शन ले रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, सडन चेंजेस आए, ताकि एक
ईजी वे से लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट करें ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, सिक्योर बना सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जबलिस ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस से, आप अपने समझदारी से, आप अपने तजुर्बे से, आप अपने लाइफ में मैच्योरिटी से ओके तो एक्ट कर रहे हो ताकि आप सॉल्यूशन लेके आ सको और एक ईजी वे से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। दिस इज़ 2 इज़ मेजर आर्कानास एंड दिस इज़ द कोर्ट कार्ड। ओके, तो मेजर चेंजेस है, मेजर सडन रिजल्ट है, मेजर क्विक रिजल्ट है, मेजर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने रिजल्ट लेके आ सको। ओके, लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज भी कोई अगर प्रॉब्लम चलती है तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस बातचीत करो, समझदारी से डील करो ताकि आप लव वाइज भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व आउट करके एक पीसफुली एक एडवेंचरस न्यू जर्नी लव वाइज बना सको। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी कहीं ना कहीं पूरा रिजल्ट वाला डे है। पास में जो रिजल्ट नहीं मिला था इस वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप ना कंफर्टेबल हो रहे हो, सिक्योर लाइफ बना रहे हो एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है और आपके विश कम ट्रू हो भी हो रहा है, क्विक रिजल्ट आ रहा है। ओके गाइस, और अगर आपने पहले एफर्ट ना डाले तो इस हफ्ते एफर्ट डाल लीजिएगा ताकि कोई ना कोई आपको रिजल्ट देखने को मिले। एंड दिस इज योर गाइडेंस। हाँ, गाइडेंस है 2 ऑफ कप। ओके, आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों के लाइफ में जो भी आपकी चैलेंजेस थी वो एंडिंग है। ओके, एक्सचेंजिंग गिव, डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव। ओके, कहीं ना कहीं इस हफ्ते में भी घरेलू प्रॉब्लम भी चल रहे थे तो भी सॉल्व आउट हो रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इमोशनल तौर से बैलेंस करके चलिएगा आपकी जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उस पर, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में जो भी चैलेंजिंग पार्ट चल रहे थे वो उसकी एंडिंग है। उसकी एंडिंग है, वर्ल्ड का कार्ड, उसकी एंडिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग कर सको, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो जेमिनीज। दिस इज़ द 2 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो सो मच जगलिंग, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, अपने काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके सो मच जगलिंग चल रही है। वो जगलिंग पार्ट ख़त्म हो रहा है तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि इमोशनली बैलेंस करके चलिए। आपकी जो नेगेटिव साइकिल थी ना, जगलिंग साइकिल थी, वो ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक टोटली न्यू लाइफ बना सको। तो जस्ट इमोशनल तौर से बैलेंस करके चलना है और आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो बैलेंस करके चलिएगा इमोशनली, मेंटली एंड सोल लेवल पे, क्योंकि आपके ना वर्ल्ड का कार्ड है तो द मेजर साइकिल एंडिंग हो रही है। मे बी शायद आप लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि वो साइकिल ख़त्म हो जाए, तो वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। स्ट्रेंथ, पेशेंट रखिएगा। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट। मे बी शायद आपने ना अपने ड्रीम गोल को या फिर चैलेंजेस, परिस्थितियों को ओवरकम करने के लिए पहले एफर्ट डालें। नाउ इस टाइम पर पेशेंट रख रहे हो कि मेरी लाइफ में दिस इज़ यू, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, मेरी लाइफ में सक्सेस मिले, मेरी लाइफ में बॉन्डिंग हो। ओके, मेरी लाइफ में जो भी चला गया था उससे मैं रिकवरी हूँ। 7 of Swords. This is the card of guys, the end of your challenging time. Things are looking up, a welcome relief, finding your way to a peaceful place, the end of depression or an illness, travel or relocation. Okay, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्स एंड द लवर्स का कार्ड है एंड द लियो का कार्ड है। अगर लवर्स, अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी तो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, सो डोंट यू वरी। ओके, अदरवाइज इन जनरली कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, क्योंकि इसके लिए आपने ना बहुत टाइम से वेट करती कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए या सपोर्ट आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, ताकि आप सोलमेट कनेक्शन हो सको या फिर शादी कर सको या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको या रीलोकेट हो सको। ओके, कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आई टोल्ड पास्ट में आपने एफर्ट डाले, जस्ट पेशेंट रखे हुए हो कि आपके लाइफ में मनी आए, आपके लाइफ में सपोर्ट आए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। सो यहाँ पर हो रहा है। दिस इज़ द कार्ड। जो भी आपने ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते, जो भी आपने वेट कर रहे थे ना एफर्ट के रिजल्ट का, वो रिजल्ट मिल रहा है। ओके,
तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज लेके आ रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रहा है एंड 10 ऑफ पेंटिकल, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल रही है, मनी आ रहा है। तो जस्ट इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी, ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है। जो भी पेशेंट रखे थे कि नहीं यार, मैसेजेस आ जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए, मनी आ जाए, ताकि मैं फ्यूचर में सिक्योर हो सकूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। ओके जेमिनीज मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ पास मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पास, चूज अ पास। सो जैम लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है रिकंसीडर। जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फिर से उस सवाल पे फोकस कीजिए। मे भी शायद उस सवाल में ना नॉलेज की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, ओके, विजन की कमी है। तो मे भी शायद आपको ना फिर से अपने सवाल पे एक और बार गौर करने की ज़रूरत है। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि टाइम पीरियड है, 1 साल यहाँ से लग सकता है आपको रिजल्ट मिलने में, सक्सेसफुल लाइफ बनने में, ओके, शादी होने में। तो 1 साल का टाइम पीरियड है आपके पास में। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस मीन्स यस गाइस, आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे, यस आपको रिजल्ट मिलेगा, यस आपकी रियूनियन होगी, यस आपके लाइफ में जॉब मिलेगी, यस आपका घर बनेगा, यस मीन्स यस गाइस। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, यूनिवर्स गिव यू अ रिजल्ट, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। तो यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, जस्ट लाइक अ जस्टिस। ओके, आप पहले देखो कि आप अपनी लाइफ में कितना एफर्ट डाल रहे हो। ओके, पॉइंट नंबर 5, तो जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओके, दिस जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे, आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, बैलेंस करेंगे, बस एफर्ट डालिएगा, रिजल्ट यूनिवर्सल टाइम पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स बोलना चाहता है फिर से उस सवाल पे गौर कीजिएगा। मे भी शायद उस वहाँ पर ना किसी चीज़ की कमी है। ओके, पॉइंट नंबर 2, 1 साल टाइम पीरियड है, 1 साल यहाँ से लग सकता है किसी भी चीज़ के लिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस। ओके, यस मीन्स यस गाइस। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर योर लाइफ, टू अपने नेगेटिव परिस्थिति से बाहर होने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मनी को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस करके अपने काम, जो भी आपके सवाल है उस पर काम कीजिएगा, फोकस होइएगा, पीसफुल रह के काम कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट दे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स का गाइडेंस है बैलेंस करके चलिए, इमोशनली, मेंटली या फिर फिजिकली, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में इन फ्यूचर में सिक्योरिटी है। ओके जैम, या जैम, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।